जो लोग खाद खरीद नहीं सकते वो अपने पौधों को खाद कैसे देंगे? कैसे अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कि आप बिल्कुल मुफ्त में भी अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छा बना सकते हैं। वो कौन सी ऑर्गेनिक खाद है, उसके दो सोर्सेज बताऊंगा आपको जो बिल्कुल मुफ्त के होंगे। और तीसरा सोर्स उन लोगों के लिए होगा जिनको ये मुफ्त वाली खाद नहीं मिलती, वो कैसे ये खाद खरीद सकते हैं। आजकल लोग यही समझ रहे हैं कि शायद मार्केट से हम जो खादें ख़रीदेंगे बस उसी का फ़ायदा होगा, वही खाद है। ऑर्गेनिक खाद कोई मायने नहीं रखती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक खाद के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन उसके फ़ायदों को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। चलिए पहले खाद के बारे में देख लेते हैं कौन सी खाद है, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल और उसका फ़ायदा कब और कितने महीनों के बाद आपके पौधे को मिलना शुरू होगा। वो खाद है जनाब हमारे इस जगह पर जहाँ पर हमारा मुर्गी खाना था। मुर्गियाँ मैंने रखी हुई थी, लेकिन मुर्गियाँ मैंने ख़त्म कर दी, मतलब बेच दी, क्योंकि अब मुझे टाइम मिल नहीं पाता। इस वजह से मुर्गियों की हिफाजत करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। तो मैंने सब मुर्गियाँ बेच दी और उनकी बेडिंग मेरे पास, उनका बिस्तर जिसके ऊपर वो सोती थी वो मेरे पास है। ये इतनी अच्छी खाद है कि इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 महीने मुर्गियां इस बिस्तर पर सोती रहीं। अब इसके अंदर बाल भी हैं, इसके अंदर ये पर भी हैं जो कि नाइट्रोजन का और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। इसके अंदर मुर्गियों की बीटें हैं जो कि बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। ये कमाल की खाद बन चुकी है। जानता हूँ आपके घर में मुर्गियाँ नहीं होंगी, तो फिर आप ये खाद कैसे ले सकते हैं मुफ्त में, अभी बताता हूँ। लेकिन पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। इसके अंदर तूरी भी डाली हुई है। ये तूरी भी ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन का सोर्स है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में शामिल नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी मिट्टी सख्त हो जाएगी। चलिए इसको लेकर बाहर चलता हूँ, फिर बताता हूँ। ये इतनी अच्छी खाद है कि आप यकीन मानिए 1 साल के लिए अपने पौधों को फर्टिलाइज बार बार कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर तूड़ी मिक्स की गई है, अगर इसको लाइट वेट मीडियम में इस्तेमाल करेंगे, जैसा कोकोपीट, राइस हस्क ऐश, परलाइट, इस तरह की सॉइल के अंदर इसको मिक्स करेंगे तो आपकी मिट्टी सख्त नहीं होगी, क्योंकि उस मीडियम के अंदर मिट्टी तो होगी ही नहीं। उसके अंदर तो सिर्फ काली काली चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें, जैसा कि ये ट्रे के अंदर मैंने भरी हुई है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके अंदर कोई मिट्टी का ज़र्रा भी नहीं है। तो इस तरह के मटेरियल के अंदर डालने की वजह से एक तो इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉम्पैक्टनेस होगी नहीं, पानी काफ़ी देर के लिए होल्ड रहेगा, और जो तूरी मिट्टी को हार्ड बना देती है वो उसको हार्ड नहीं बना पाएगी। और वक्त के साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर कार्बन में बदल जाएगा, ये भी काला होकर डिकम्पोज होकर इस मीडियम का हिस्सा बन जाएगा, फिर ये भी खाद का काम करेगा। लेकिन उससे पहले जो इसके अंदर बीटें हैं जो सूखी सूखी सी, और इसके जो पर हैं, ये नाइट्रोजन का और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं। इसके अंदर डायरेक्ट पौधे को लगाया जा सकता है, जैसा मैंने लगाया हुआ है। गमले के अंदर मैंने पूरी तूरी और ये वाली जो बीटें थी, पर थे, वो मिक्स करके इस गमले के अंदर डाल दिए और इसमें एक पौधा लगा दिया जो अफ्रीकन होस्टा का है। इस मीडियम के अंदर क्या होगा, जैसे ही हम पानी देंगे वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाएगा। इस तरह ज़्यादा देर के लिए पानी जमा होने की वजह से पौधे की रूट्स गलेंगी नहीं। और अगर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं गमले में, तो फिर हमारे पौधे की जान 24 घंटे में चली जाएगी, सारे के सारे पत्ते ही लटक जाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है। उसके अंदर बीटें बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं। जब उसको पानी लगेगा, मिट्टी लगेगी, तो अमोनिया गैस और मीथेन गैस रिलीज़ होगी, जिस वजह से हमारे पौधे की रूट्स गल जाएंगी सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये वाली खाद अगर आपके पास नहीं है तो फिर किसी भी मुर्गी वाले से आप ले सकते हैं, यानी आपके दोस्त के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में जिन्होंने मुर्गियां पाल रखी होंगी, उसके नीचे कुछ ना कुछ तो वो बिछाते होंगे ना, ताकि जो कचरा है, जो बीठे हैं, वो फ़र्श के ऊपर ना आए। इवन के जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं वहाँ की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। 1-1 इंच मिट्टी गुरेद लीजिए वहाँ से, और वही आप हर 5 से 7 दिन के बाद 1-1 मुट्ठी या आधी आधी मुट्ठी हर गमले में डाल सकते हैं। ये एक कंप्लीट डाइट होगी जो बिल्कुल मुफ्त की होगी और वक्त के साथ साथ खाद मिलती रहेगी। और तीसरा सोर्स हमारे पास ग्रोवीटा पैलेट्स का है, जो कि चिकन मेन्योर है। ये आप ख़रीद सकते हैं हमसे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। चलिए फ्री सोर्स के ऊपर फिर से आते हैं और इसका फ़ायदा लेने का तरीका देखते हैं कि किस तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हम इससे उठा सकते हैं, और क्या वाकई में फ़ायदा होता है या सिर्फ बातें ही हैं।
तो जनाब ऑर्गेनिक मैटर को पहले समझ लीजिए, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे पत्तों की खाद हो, वो कब काम करना शुरू करेगी? कम से कम 1.5 से 3 महीने के अंदर वो अपने एसिड्स को रिलीज़ करना शुरू करेगी और फिर आपके पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में खाद मौजूद होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने इसकी एक मुट्ठी डाली और 1 से 2 दिन के बाद ही हमें रिज़ल्ट देखने पर नज़र आने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बुरा रिज़ल्ट तो हमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट जो कि पौधे की ग्रोथ के ऊपर आएगा वो कम से कम 1.5 महीने से लेकर 3 महीने के बाद शुरू होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो अभी डिकम्पोज नहीं है, और डिकम्पोज हो भी तो भी आपके पौधे की जड़ को फौरी तौर पर नहीं मिलता। कम से कम 7 दिन के बाद मिलना शुरू होता है, जब जब उसके एसिड्स रिलीज़ होंगे। ऑर्गेनिक कार्बन पानी लगने की वजह से रिलीज़ होने लगेगा, फिर आपकी मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में जाने लगेगा, भले वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम या दीगर एलिमेंट्स। तो चिकन पूप के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इससे भी ज़्यादा अगर आप हैवी डोज लेना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छी खाद चाहते हैं, तो कबूतर की बीठें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का गोबर इसलिए हमें सुनने में ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। किसी के पास ना हो तो कम से कम नर्सरी से तो हमें गाय का गोबर मिल ही जाएगा, वो भी अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है। ऑर्गेनिक मैटर कोई सा भी हो, इवन के खरगोश की मेंगनी भी हो, बकरे की मेंगनी भी हो, बहुत अच्छा सोर्स है खाद का। लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए कम से कम 3 महीने तो चाहिए। जब इस वेस्ट के अंदर से अमोनिया और मीथेन गैस रिलीज़ हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ होने लगेंगे, तो फिर आपके पौधे को वो मिलेगी खाद। इसका इस्तेमाल क्या करना है, जैसा कि मैं करके बताने वाला हूँ। थोड़ी सी लीजिए ये वाली तूरी, इसको आपने मिट्टी के ऊपर फैला देना है, बस थोड़ा सा, बस इतना। 1 से 2 चम्मच एक छोटे गमले के लिए काफ़ी रहता है। 4 से 5 चम्मच बड़े 12 इंच के गमले के अंदर काफ़ी रहता है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपका पौधा 24 घंटे में मुरझा जाएगा, पत्ते ढीले पड़ जाएंगे और लटक जाएंगे, फिर ये सूख जाएंगे और पौधा आपका ज़िंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बल्ब वाले पौधे हों, उनके अंदर हम डायरेक्ट भी ये वाला मटेरियल इस्तेमाल कर लें तो भी हमारे पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और हमने इसको मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं करना। अगर मिट्टी के अंदर इसको मिक्स कर लिया और थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो फिर आपके पौधे की जान भी चली जाएगी। इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली तूरी और मुर्गी के पर और उसकी बीठें हैं। गमले में भर लिया और पौधे को मैंने शिफ्ट कर लिया। अब इसके अंदर पानी और गैस खड़ी नहीं रह पाएगी, होल्ड नहीं रह पाएगी। जैसे ही हम पानी देंगे वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाएगा पानी, और अमोनिया मीथेन गैस भी बाहर निकलती जाएगी, इसलिए पौधे के ऊपर जल्दी बुरा असर नहीं दिखेगा। अगर मिट्टी के अंदर उसको मिक्स करके आपने फिर पानी दिया तो मिट्टी आपको मालूम है थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है, और साथ में अमोनिया गैस, मीथेन गैस भी रहेगी, और उसके साथ रूट्स भी होंगी, तो फिर रूट्स गल जाएंगी गैस ज़्यादा होने की वजह से। हाँ, पत्तों की खाद यानी लीव कंपोस्ट ऐसी खाद है जो कि आप सूखे पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना डिकम्पोज किए हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मीथेन और अमोनिया गैस रिलीज़ नहीं करते। लेकिन जो पूप वाली खाद होगी, जो किसी जानवर के पेट में से निकलकर बाहर आई होगी, उसके अंदर मीथेन और अमोनिया गैस का लेवल बहुत हाई होता है। जब तक कि उसको हम ठंडा नहीं करेंगे वो खाद का काम नहीं दे सकती। तो खाद लेने वाले और ये समझने वाले कि शायद के बाज़ार से खाद लेकर ही हम अपने पौधों को डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में एक मुर्गी भी है ना, तो आपके 10 से 12 पौधों के लिए वो मुर्गी काफ़ी है। अगर आपके रिश्तेदारों के घर में भी मुर्गियां नहीं हैं तो फिर किसी मुर्गी वाली दुकान पर चले जाइए, वहाँ पर तो रोज़ाना बेस पर काफ़ी सारा वेस्ट आपको मिल सकता है। वो ले आइए, धूप में सुखा लीजिए, जब आपने इस्तेमाल करना हो उसकी कंपोस्ट टी आप बना सकते हैं। कंपोस्ट टी बनाने का तरीका क्या है कि 1 से 5 लीटर पानी ले लीजिए। कितने पौधे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आधी मुट्ठी ये वाला मटीरियल डाल रहा हूँ, और इस पानी को मैं मिक्स कर लूँगा 24 घंटे के लिए, या कम से कम 10 घंटे के लिए। रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठकर अब ये वाला पानी आपने 10 हिस्से ज़्यादा पानी में डालना है। मतलब ये 1 लीटर पानी है, अब इसको मैं 10 लीटर पानी में मिक्स करूँगा, और फिर हर गमले में हर 7 दिन के बाद किसी में 1 गिलास, किसी में 2 गिलास ऐड करता रहूँगा। इसको कहते हैं चिकन मैन्योर कंपोस्ट टी।
ये वेस्ट पानी में भिगोने की वजह से काफ़ी हद तक ये खाद ठंडी हो जाती है। अमोनिया और मीथेन गैस काफ़ी हद तक हवा में उड़ जाती है, क्योंकि गैस को स्टोर रखना मुश्किल होता है, वो हवा की चीज़ है और हवा में वापस लौट जाएगी। तो इसको भी हमने डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 10 लीटर ज़्यादा पानी लेकर उसमें ये 1 लीटर पानी डालना है। फिर पौधे में एक एक 2-2 गिलास डालते रहना है हर 7 दिन के बाद, रोज़ाना नहीं तो आपके पौधे की ग्रोथ होने की बजाय रुक जाएगी। और ये जो ऊपर वेस्ट इसका बच गया है, ये जो तूरी बच गई है, इसको निकालिए और गमले की मिट्टी में 1 या 2 इंच गहराई में दबा दीजिए। तो ये पड़ी पड़ी वहाँ पर डिकम्पोज भी होती रहेगी। लेकिन इसको मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं करना, नहीं तो मिट्टी आपकी सख्त हो जाएगी कुछ अरसे के लिए। क्योंकि गमले के अंदर तो मिट्टी सख्त हो जाए तो पौधे की ग्रोथ तो हो नहीं पाएगी। ज़मीन की बात और है, गमले के अंदर लिमिटेड स्पेस की बात और है। इसलिए मिक्स करने की बजाय मिट्टी को थोड़ा सा हटा लीजिए, थोड़ा सा आप मिट्टी के अंदर दबाकर फिर से उसको मिट्टी से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट मीडियम है, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर कोयले भी हैं, इसके अंदर पमिस्टोन भी हैं, इसके अंदर कोकोपीट, राइस हस्क ऐश, राइस हस्क, कंपोस्ट, इसका मिक्सचर है। तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल डालने की वजह से जो तिनके वाला हो, उससे कोई भी कॉम्पैक्टनेस नहीं होगी। मैंने आसान तरीका भी बता दिया कहाँ से मिल जाएगी, आसान तरीका बता दिया इस्तेमाल कैसे होगी, और उससे भी आसान तरीके से बता दिया कि ये फौरी तौर पर आपके पौधे की रूट को नहीं मिलती। कम से कम 1.5 महीना, मैक्सिमम 3 महीने के बाद में जाकर थोड़ा थोड़ा करके आपके पौधे की रूट को मिलना शुरू होती है। ऑर्गेनिक खाद को समझेंगे तो ही उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।